नमस्कार, सायरा टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं खबरों पर एक नजर। सुपारी क्लर्क कर रहा है एडीएम नरेंद्र का बेटा। यथार्थ सिंह उर्फ अमित उर्फ आर्यन दोस्तों के साथ भाड़े पर मिलकर करता है वारदातें। अगस्त 2017 में टाइल्स मिस्त्री की हत्या में गया था जेल। पीजीआई थाने में टाइल्स कारोबारी को मारकर डाला था गटर में। पीजीआई पुलिस ने किया खुलासा। 18 अगस्त 2017 को पीजीआई पुलिस ने हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर भेजा था जेल। पेशेवर अपराधी है एडीएम का बेटा। यथार्थ कई बार जा चुका है जेल। गोमती नगर के विभूति खंड का निवासी है एडीएम का बेटा। मथुरा में 24 घंटे के अंदर दूसरा पॉजिटिव कोरोना संक्रमित मिला मरीज। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 8। थाना गोविंदनगर इलाके के लाल दरवाजा मोहल्ले में रहने वाले मोहनलाल अग्रवाल, जो कि अपना इलाज नियति हॉस्पिटल में करा रहे थे, उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी, इसीलिए उनका सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया था और आज उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव कोरोना संक्रमित आई है। रिपोर्ट आते ही प्रशासन में खलबली मच गई। आनंद फानंद में प्रशासन के लोग लाल दरवाजा कोरोना संक्रमित मोहनलाल अग्रवाल के घर पहुंचे और उनके घर में 6 सदस्यों को क्वारंटीन किया और संक्रमित मोहनलाल अग्रवाल के परिवार और मोहनलाल के संपर्क में आए हुए लोगों की जांच की जा रही है। कौन कौन किस किस के संपर्क में आया है, सबकी तलाश शुरू कर दी गई। साथ ही लाल दरवाजा क्षेत्र को सील कर दिया गया है। 24 घंटे के अंदर मथुरा में दूसरा कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से मथुरा वासियों में व्याप्त है। आज जो सुरेश कल सेहत में पॉजिटिव आए थे, उस दिन कल 7 उनके परिवार और जो निकट संबंधियों को लाकर के उनकी हमने क्वारंटाइन कर दिया था और आज 12 लोगों को और वहां से लाया जा रहा है जो उनके क्लोज थे और उनके जो कांटेक्ट थे। तो ये कुल मिला के 19 लोगों को वहां से सैंपलिंग होगी, जिसमें 7 की हो चुकी है और अभी आज जो 12 आएंगे उनकी और होनी है। एक केस और पॉजिटिव मिला है जो मोहनलाल अग्रवाल हैं, जिनकी उम्र 67 वर्ष है और ये लाल दरवाजा कच्ची सड़क के निवासी हैं, वहां पर रहते हैं ये। और ये जो एक्सपोर्ट वात फिटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में अकाउंटेंट की पोस्ट पे हैं। ये जो लॉकडाउन से बहुत पहले से ही वहां नहीं जा रहे हैं। साथ ही ये सब्जी वगैरह लेने जाते थे, तो इनके घर वालों ने कहा कि आप सब्जी लेने जाते हैं और अपना टेस्ट करा लीजिए। तो इन्होंने अपना सैंपल जो करवाया वो किसी प्राइवेट जो सैंपल कलेक्ट करते हैं उनके द्वारा कराया और वो आज पॉजिटिव आया है। इनकी घर में करीब 12 लोग हैं इनके सहित। इनके जो 12 लोग हैं उन सबको चिन्हित कर लिया गया है और ये इस समय नैती में एडमिट है और नैती में इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं के बारे में ऑनलाइन समीक्षा बैठक के दौरान छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से लिया फीडबैक। दिल्ली सरकार और खान अकेडमी की साझेदारी में सोमवार 27 अप्रैल से कक्षा 9 के लगभग 3 लाख छात्रों के लिए शुरू होने वाली गणित विषय की ऑनलाइन कक्षाओं की तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब तक कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले 1,33,193 छात्रों ने ऑनलाइन कक्षाओं के लिए पंजीकरण किया है। उप मुख्यमंत्री सिसोदिया। दिल्ली सरकार के करीब 1000 शिक्षकों को खान अकेडमी द्वारा वेबिनार के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। नई दिल्ली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने ऑनलाइन कक्षाओं और उसी समर्थित गतिविधियों की प्रभावशीलता पर शिक्षा विभाग के प्रमुख अधिकारियों, शिक्षकों और छात्रों और अभिभावकों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने छात्रों, शिक्षकों और माता पिता से इनके बारे में विस्तृत प्रतिक्रिया भी ली। आज की चर्चा का मुख्य उद्देश्य यह समझना था कि इन दैनिक गतिविधियों और ऑनलाइन कक्षाओं ने क्या वास्तव में छात्रों को इस वितरित समय के दौरान भी उनकी शिक्षा को बढ़ाने में मदद की है, जबकि स्कूल कोरोना महामारी के कारण बंद है। शनिवार को लाइव हुए पेरेंटिंग इन द टाइम ऑफ कोरोना के चौथे सत्र में शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के साथ शिक्षा निदेशक श्री
विनय भूषण, सलाहकार श्री शैलेंद्र शर्मा शामिल थे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि छात्रों के लिए रोज ऑनलाइन कक्षाएं चलाने के पीछे का उद्देश्य लॉकडाउन के प्रभावों और स्कूल के बंद होने से पढ़ाई पर होने वाले नुकसान को कम करना है। गोवर्धन में परशुराम जयंती महोत्सव पूजा अर्चना माल्यार्पण कर मनाया एवं घरों में रहकर दीप जलाकर भगवान परशुराम जी की जयंती का उत्सव मनाया। देश क्या प्रदेश में भी चारों तरफ कोरोना वायरस की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। वहीं धर्म से जुड़े समाज सेवी लोग परशुराम भगवान की जयंती को बड़े ही धूमधाम से और कायदे से मना रहे हैं। लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए मना रहे हैं भगवान परशुराम की जयंती। मथुरा के गोवर्धन में लॉकडाउन के चलते परशुराम भगवान की जयंती को उनकी प्रतिमा रखकर उत्साह के साथ सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए पूजा अर्चना के साथ जयंती को मनाया और ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित होकर परशुराम भगवान के जयकारे के नारे लगाते हुए सोशल डिस्टेंस से भगवान परशुराम जी की पूजा की। और राम भरोसी पाठक जी ने बताया कि हमारे लिए घरों में ही फोन कर दिया गया था कि घरों में ही रहकर परशुराम भगवान जी की जयंती महोत्सव मनाएं। तो उसी प्रकार 10 विसा ब्राह्मण समाज ने घरों में रहकर पूजा अर्चना करके देश से ये कोरोना जैसी महामारी को खत्म करने के लिए भगवान परशुराम जी से प्रार्थना की है। पोसे मुखिया सुशील अग्रवाल, स्वयंसेवक पीयूष मुखिया, राहुल बीकानेरी, कालू गुरु, विशाल गुरु, डॉक्टर मुकेश सैनी, युधिष्ठिर, सोनू, शिवम, मोहित, बांके आदि लोगों ने पूजा अर्चना की। आज परशुराम जयंती मनाई जा रही है। किस उपलक्ष्य में आज के दिन ही जयंती मनाई जाती है और कोरोना जैसे महामारी के चलते आज जो जयंती नहीं बन पाई, छोटे स्वरूप में मनाई जा रही है, क्या कहना चाहोगे इसके पीछे? देखिए, परशुराम जी का आज जन्मदिन है, अक्षय तृतीया है और इसमें ही परशुराम जी की जयंती मनाई जाती है। लेकिन कोरोना की वजह से हम ही अगर उच्च कुल के लोग, ब्राह्मण लोग इसका पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्योंकि ब्राह्मण हमेशा मार्गदर्शक रहा है और महाराज परशुराम जी हमारे मार्गदर्शक हैं। देश की संस्कृति उन पर निर्भर करती है। उन्होंने हमेशा अन्याय के प्रति अपना पर्चा उठाया। आज भी जो है प्राकृतिक अन्याय हो रहा है, इसके लिए हम सबने कटिबद्ध होकर के ये तय किया है कि अपने घर पे ही महान पुरुष परशुराम जी की हम आरती करें, उनकी पूजा करें और उनके उपदेशों का अनुपालन करें। जैसा कि आज जो परशुराम जयंती मनाई जाती है, ये 10 विसा ब्राह्मणान थोकों में मनाई जाती है। ये जो थोक बना दिए गए हैं, ये क्या है जो थोक बना दिए गए हैं? कितने इसमें ब्राह्मणों में कौन कौन जाति आ जाती हैं और ये जो थोक बताया जाता है, क्या इसके पीछे क्या महत्व है और क्या इसकी मान्यता है? देखिए, थोक तो एक ऐसी चीज है जैसे बाढ़ बनते हैं आज के युग में, ऐसे ही पुराने टाइम में थोक चलते थे। थोकों का कोई ऐसा महत्व नहीं है। 10 विसा ब्राह्मणान एक अभिन्न इस कस्बे का अंग है। 10 विसा ब्राह्मणान के निर्णय ही हमेशा सर्वमान्य रहे हैं। थोकों का कभी भी विचार नहीं हुआ है। पंचायती अखाड़े पर 24 की पंचायत जब भी हुई तो 10 विसा ब्राह्मणान ने की, थोकों ने नहीं की। गोवर्धन में जैसे 14 वार्ड है, लेकिन गोवर्धन है। उसी तरह से 10 विसा ब्राह्मणान में 5 थोक हैं और 5 थोकों का एक समूह है 10 विसा ब्राह्मण। जैसा कि आज परशुराम जो जयंती मनाई जाती है, आज ब्राह्मण जो 10 विसा ब्राह्मणान है, आज इस उपलक्ष्य में नहीं मना पा रहे हैं। आज इस लॉकडाउन के चलते माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए क्या मैसेज पहुंचाना चाहोगे? आज जो कोरोना जैसी महामारी से जो युद्ध लड़ रहे हैं योद्धा, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है वो अकेले नहीं लिया है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, ज्योतिषियों के परामर्श से लिया है और ये देश की पूरी जनता को बचाने का निर्णय किसी जातिवाद या किसी राज्य या किसी जिले को बचाने का नहीं है। पूरे 135 करोड़ की जो आबादी है उसमें एक दिन के बच्चे से लेकर और 100 वर्ष तक के वृद्ध तक के बचाने का प्रयास मोदी जी कर रहे हैं। वो बधाई के पात्र हैं
उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उनको सहयोग देना ही परशुराम जी के लिए असली जो है उनका परशुराम जयंती का लक्ष्य होना चाहिए। जी गुरु जी, आपका क्या नाम है? आज यहाँ आप इस परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में आज जयंती मनाई जा रही है, इसके पीछे का क्या महत्व है? आज के दिन ही क्यों जयंती मनाई जाती है? देखिए, मेरा नाम नृत्य गोपाल शर्मा है और मैं इस परशुराम जयंती जो महोत्सव मनाया जाता है, मैं 15 साल से सेवा लगातार कंटिन्यूस करता चला रहा हूँ और 15 साल से पहले भी मैं देखता हूँ, 35-40 साल से ये लोग हम लोग सब देख रहे हैं पुराने जो चलता आया है कार्यक्रम। हमने आज भी ज्यादा कार्यक्रम को न देखते हुए ब्राह्मण धर्मशाला में अपना ठाकुर जी का पूजन किया है, माल्यार्पण किया है और सेवक लोग जो ठाकुर जी का प्रसाद लाए हैं उसको वितरण करा दिया है। और हमारे यहाँ केवल यही है कि हमारे देवताओं का जो बताया हुआ मार्ग है हम उस पर चले और अपने बच्चों को भी ऐसे संस्कार डालें जो उस पर चले। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो नियम दिए हैं उन नियमों पर भी चलने का जरूरी है कि भाई गरीबों की सहायता करो, अपने घर पर रहो, कोरोना से लड़ो और अपनी साफ सफाई रखो और इधर उधर अपना ख्याल रखो। तो भाई हमको देश के साथ हैं, हम अपना ब्राह्मण समाज के साथ हैं, हम देश के साथ हैं। और जो हमारे जो ये युद्ध में जो ये लड़ रहे हैं हमारे जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ये बेचारे बड़ी मदद कर रहे हैं, रातों से लेकर कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं हमारे भगवान इन सबको शक्ति प्रदान करें और ये महामारी जल्दी से जल्दी इस संकट से देश को छुटकारा मिले। और आनंद से यहाँ पर जो मेला बंद हो गए हैं, मंदिर बंद हैं, किवाड़ बंद हैं, ये सारी व्यवस्थाएं फिर दोबारा चालू हो जाएं। ठाकुर जी का दर्शन भी नहीं हो पा रहा है, यहाँ कोई परिक्रमा सेवा कुछ नहीं हो रही है, अपना घरों में ही सब कुछ कर रहे हैं। तो हम ये सोचते हैं, ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान सबको ऐसी शक्ति प्रदान करें जो इस महामारी से लड़ने के लिए सब एकजुट होकर के और इस महामारी को भगाए करके और फिर ये दोबारा ठाकुर जी का जो पहले से कार्यक्रम है वो ही होने लग जाए। जल्दी से जल्दी ये कामना करते हैं। खबरों का सिलसिला समाप्त हुआ। नमस्कार।